बेटियां भी सोचती है कि ये मेरा घर है, और माँ बाप को कहना पड़ता है ये तेरा अपना घर नहीं है। बेटियां पराई होती है, ये शब्द उनको सुनने को कभी न कभी तो मिल ही जाता है, और इससे बड़ा कोई कठिन शब्द नहीं होगा बेटियों के लिए। कोई माँ बाप कह दे कि बेटी तो पराई होती है, बहुत कष्ट होता है। किसी को कहना नहीं, आप लोग भी बेटी पराई, काय की पराई होती है? बेटी तो कलेजे का टुकड़ा है, चहकती है, महकती है, पिता के साथ थाली में खाती है। जिस पिता के थाली में उसकी पुत्री खाती है ना, उस घर में लक्ष्मी बरसती है। इसलिए पिता को अपनी पुत्री के साथ थाली में बिठा खिलाना चाहिए। हाँ, पति पत्नी को कभी साथ में नहीं खाना चाहिए, शास्त्र कहता है। पति पत्नी यदि साथ में भोजन करता है, उससे नुकसान बताऊं, उस भोजन में मादकता आ जाती है, और उस पति पत्नी में लड़ाइयां बहुत होती है। इसलिए पति पत्नी साथ में ना खाए। पति खा ले, उसी थाली में पत्नी भोजन करे, तो वो समझना जगन्नाथ जी का प्रसाद बन जाता है। यदि पति के खाए हुए थाली में भोजन करती है पत्नी। पति पत्नी साथ में नहीं खाना चाहिए कभी भी। आओ, बहुत कुछ है आगे, मैं इतना नहीं कहूंगा, लेकिन इतना कह दिया आपको आदेश रूप में कि साथ में आपको नहीं खाना चाहिए। किसके साथ खाए? पुत्री के साथ खाए पिता। तो जो बचपन से चहकती है, पिता के ऊपर रौब करती है, बेटियों को लगता है कि मेरा मायका है। मायका क्या बोलती है? लेकिन मायके में रौब कब तक चलता है? जब तक उसका पिता जिंदा होता है। नाम है मायका, लेकिन वास्तव में वो बाप का है। सही बात है? सही बात है कि नहीं? वास्तव में वो बाप का है। किसी बेटी की मां मर जाए, गुजर जाए, तो उतना उसको कष्ट नहीं होगा, लेकिन उसको पता चल जाए कि मेरे पिता नहीं रहे, तो भागे 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 ससुराल से जैसे तैसे प्रवेश करती। जैसे आंगन में घुसती है ना, उसी क्षण उसको लगता है ये आंगन अब मेरे लिए पराया हुआ। अब तक पराया नहीं था, आज से, अब से। और वो धड़ाम से गिर जाती है पिता की याद में। हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता। ये है, उसको लगता है अब मेरे यहां कुछ चलने वाली नहीं है। मां तो भाभीयों के अधीन हो जाएगी, लेकिन पिता होता है जो भाभी से, भाई से लड़ करके भी बेटी की इच्छा पूरी करता है। ये काम तो केवल पिता ही कर सकता है। पिता और पुत्री का कैसा नाता होता है, इसका वर्णन नहीं हो सकता। मैं सच कह रहा हूं। अपना प्यार छुपा कर रखना पड़ता है। माँ तो 100 बार कह देती है, बखान कर देती है, वर्णन कर देती है, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, वैसे किया, वैसे किया। कभी पिता को सुना कहते हुए कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया? माँ तो पिता से कह देगी, जी उनको परीक्षा की फीस भरनी है, उनको वहां जाना है, उनको कपड़े देना है, उनको गहने देना है, उनको घड़ी देना है, उनको गाड़ी, जो भी कहना होता है कह देती है। लेकिन वो आएगा कैसे? मैनेजमेंट कैसे होगा? सारा कुछ तो पिता ही संभालता है। तो वास्तव में मायका मायका नहीं है, वो पिता से, वो बाप का ही है।